अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना ने नया खतरनाक बॉम्ब तैयार कर लिया। अब ये कौन सा बॉम्ब तैयार किया इन्होंने, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने जानने का मौका मिलेगा। दुनिया की जंगी स्ट्रेटेजीज जो है ये तेजी से बदल रही हैं। अब मैदान जंग में सिर्फ टैंक, बॉम्ब और गोलियां काफी नहीं रही। दुश्मन को कमजोर करने के लिए अब ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार की जा रही हैं जो जंग जीतने के बजाय दुश्मन का पूरा सिस्टम ही फेल कर दे बगैर खून बहाए। चाइना भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और अब एक ऐसा वेपन तैयार करने का क्लेम कर रहा है जिसका काम दुश्मन मुल्क को मुकम्मल अंधेरे में धकेल देना है। एक ऐसा वेपन जो रोशनी को निशाना बनाता है, बिजली के निजाम को तबाह कर देता है और फौजी मवासलाती निजाम को मफलूज कर देता है। हाल ही में चाइना ने एक नए तर्ज का बॉम्ब तैयार किया है जिसके बारे में उसका यह कहना है कि यह दुश्मन की फौजी ताकत को बराह रास्त टारगेट नहीं करता बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी यानी बिजली, कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम को निशाना बनाता है। चाइना के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस बॉम्ब का मकसद दुश्मन के पावर ग्रिड, सब स्टेशंस और कमांड सेंटर्स को मुकम्मल तौर पर फेल कर देना है ताकि दुश्मन ना तो जवाबी हमला कर सके और ना ही अपनी फौज को संभाल सके। और ये बॉम्ब जिसकी बात कर रहे हैं रिवायती बारूद से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चाइना का दावा यह कि यह एक नॉन कन्वेंशनल एक वेपन है जो बारूद की बजाय खास किस्म के कंटेंट पर मुश्तमिल होता है। इसे एक मखसूस मिसाइल में नस्ब किया जाता है जिसका वजन तकरीबन 490 किलोग्राम होता है और यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकता है। जैसे यह मिसाइल टारगेट के ऊपर जाके इसको पहुंचता है ना, उसके अंदर से तकरीबन 90 छोटे छोटे पेलोड्स खारिज होते हैं जो जमीन पर गिरने के बाद उछलते हैं, फिर हवा में फट जाते हैं। उसके फटने से जो असर पैदा होता है वो दुश्मन के बिजली के निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। इन पेलोड्स में कार्बन फाइबर्स या ग्रेफाइट जैसे मवाद का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें खास तौर पर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब ये कार्बन फाइबर्स सब स्टेशंस या इलेक्ट्रिक लाइंस पर गिरते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं जिससे पूरा सिस्टम जल जाता है या बंद हो जाता है। नतीजा क्या होता है? पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल जोन हो या कोई फौजी अड्डा हो। और दिलचस्प बात पता है क्या है? अगरचे चाइना ने इसे एक नई इजाद करार दिया है लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ये टेक्नोलॉजी दरअसल ग्रेफाइट बम जैसी है जिसे अमेरिका ने पहली बार 1990 में इराक पर इस्तेमाल किया था और इस हमले के नतीजे में इराक के 85% पावर सिस्टम्स नाकारा हो गए थे। और ग्रेफाइट बम में बारूद नहीं होता बल्कि कार्बन फाइबर्स को हदफ पर गिराकर शॉर्ट सर्किट पैदा किया जाता है। अभी तक चाइना ने इस बम का कोई वाज़ेह नाम नहीं रखा और ना ही ये बताया है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तजुर्बाती मराहिल में है या मुकम्मल तौर पर रेडी कंडीशन में है। बट सरकारी चैनल्स पर इसका एक एनिमेटेड जो है ना टीजर वो जारी किया गया जिसमें यह दिखाया गया है कि ये मिसाइल कैसे काम करता है और इसके असरात कैसे पूरे शहर को अंधेरे में डबो सकते हैं। ये नया हथियार जंग के मैदान में एक खतरनाक मोड़ ला सकता है क्योंकि अब हदफ दुश्मन की जान नहीं उसकी ताकत का निजाम बन गया है। और अगर मुस्तकबिल की जंगें ऐसे ही टेक्नोलॉजी पर मबनी हो गई तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मैदान जंग की शक्ल ही बदल जाए जहां दुश्मन को मिटाने की बजाय उसे अंधेरे और खामोशी में दफन किया जाए। आप क्या कहते हैं? मजीद कोई पैदल फौज की गुंजाइश बाकी रहेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि आपकी तैयारी कहां तक है मेरी जान। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.